हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेंटोर नेशन। तो आज हम इस वीडियो में एक बहुत छोटा सा और एक बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट करेंगे, दैट इज व्हाट डू वी मीन बाय द टर्म एलसीएम एंड व्हाट डू वी मीन बाय द टर्म एचसीएफ। बच्चों को इतनी कंफ्यूजन होती है कि सर इस क्वेश्चन में एलसीएम लेंगे या इस क्वेश्चन में एचसीएफ लेंगे, या एलसीएम का मतलब क्या है सर, हमें ये तक नहीं पता। हमें एलसीएम निकालना आता है बट व्हाट एलसीएम एक्चुअली डिनोट्स और व्हाट डू वी एक्चुअली मीन बाय एचसीएफ हमें नहीं पता। तो मतलब बच्चे मुझसे पूछते हैं क्लास में कि सर यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे या एचसीएफ निकालेंगे, तो मुझे लगता है यार तुम समझो उस चीज को, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अंडरस्टैंडिंग द बेसिक्स ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आज इस वीडियो में वी जस्ट गोना अंडरस्टैंड व्हाट डू वी मीन बाय एलसीएम एंड व्हाट डू वी मीन बाय द टर्म एचसीएफ। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं एलसीएम की। एलसीएम का फुल फॉर्म अगर मैं बात करूं तो दैट इज लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, ये सबको पता है। मैं बच्चों से पूछता हूं एलसीएम का मतलब क्या है, वो कहते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मुझे लगता है रॉन्ग। ठीक है, अब हमें होता क्या है, जैसे हमने दो नंबर्स लिए, लेट्स टेक 5 एंड 7। 5 एंड 7 नहीं लेते, कुछ अच्छा नंबर लेते हैं। लेट्स टेक 3 एंड 4। ठीक है, हमने लिया नंबर 3 एंड 4। अब हमें 3 एंड 4 का एलसीएम की बात करना है। तो सबसे पहले एलसीएम होता क्या है सर, व्हाट डू वी एग्जैक्ट एक्चुअली मीन बाय द टर्म एलसीएम। ठीक है, तो देखो मल्टीपल का क्या मतलब होता है, व्हाट डू वी एक्चुअली मीन बाय द टर्म मल्टीपल। मल्टीपल होता है कि अगर मैं बात करूं कि 3 के क्या मल्टीपल्स है, तो अब सिंपल सी बात है, मल्टीपल्स को हिंदी में अगर मैं बोलूं या एक जनरल लेमन लैंग्वेज में बोलूं, सो मल्टीपल इज बेसिकली 3 की टेबल में कौन कौन से नंबर्स आते हैं, दैट इज एक्चुअली व्हाट वी मीन बाय द टर्म मल्टीपल। 3 की टेबल में नहीं, तो 3 के मल्टीपल्स क्या हुए, 3 खुद हुआ, फिर 6, फिर 9, 12, 15, 18, 21, 24, so on. That is what we mean by the multiples of 3. 4 के कौन से मल्टीपल्स हुए, 4 की टेबल, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 34, 36, so on. ये सब हमारे क्या हुए, 4 के एलसीएम, 4 के मल्टीपल, सॉरी। कॉमन मल्टीपल हमारा क्या हुआ बच्चों, व्हाट डू वी मीन बाय द टर्म कॉमन मल्टीपल। ठीक है, दोनों 3 एंड 4 के कॉमन मल्टीपल्स कौन कौन से हैं, 12 इज देयर, 24 इज देयर। ठीक है, इसी तरह से देखोगे 36 भी होगा, 27, 29, सॉरी 27, 30, 33, 36। ठीक है, उसी तरह 48, 60 ये सब चलता रहेगा। सो मल्टीपल कौन से हुए कॉमन, ये वाले। सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल कौन सा हुआ, हमारा नंबर 12। ठीक है, द लीस्ट कॉमन मल्टीपल फॉर 3 एंड 4 इज 12। अब ये इसका क्या मतलब है यार, इसका ये मतलब है 12 एक सबसे छोटा ऐसा नंबर है जो 3 से भी डिविजिबल है, 4 से भी डिविजिबल है, या 3 की टेबल में भी आता है, 4 की टेबल में भी आता है। 12 से छोटा ऐसा कोई नंबर नहीं है जो 3 एंड 4 दोनों की टेबल में आता हो। 12 से बड़े नंबर्स हैं जो हमने देखे, बट 12 से छोटा नहीं है। दैट इज व्हाट वी एक्चुअली मीन बाय द टर्म एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। सबसे छोटा ऐसा नंबर जो इन दोनों नंबर्स या तीनों नंबर से डिविजिबल हो। ठीक है, दिस इज व्हाट वी एक्चुअली मीन बाय द टर्म एलसीएम। ओके, अब हम बात करते हैं एचसीएफ की, व्हाट एक्चुअली वी मीन बाय द टर्म एचसीएफ। ठीक है, एचसीएफ बेसिकली स्टैंड्स फॉर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या बोला मैंने, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दैट इज एचसीएफ। ठीक है, अब एचसीएफ की जगह ना कहीं कहीं पे जीसीडी भी यूज होता है, दैट इज ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। एक ही बात है, दूसरा नाम है। ठीक है, तो अब हम एचसीएफ को कैसे यूज करें, मतलब क्या होता है, व्हाट डू वी मीन बाय द टर्म फैक्टर।
सर जैसे मल्टीपल समझाया वैसे ही फैक्टर भी समझा दो, हमें तो नहीं आता फैक्टर का मतलब। फैक्टर क्या होता है? फैक्टर इज बेसिकली दैट नंबर्स जिसकी टेबल में ये नंबर आता है। जैसे अगर हम बात करते हैं सेम नंबर्स की, या कुछ और ले लेते हैं, लेट्स टेक 15 एंड 20। ठीक है, मैंने नंबर्स लिए 15 एंड 20। तो ऐसे कौन से छोटे नंबर्स हैं 15 से कम जिनकी टेबल में 15 आता है? एक 1 की टेबल में 15 आता है, 2 की में नहीं आता, 3 के में आता है, 4 नहीं होता, 5, 10 नहीं है, 6 नहीं है, 7 नहीं है, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो 15 के कितने फैक्टर्स हुए? 1, 3, 5 एंड 15। 20 के कितने फैक्टर्स है? 21 है, 2 है, 4 है, 5 है, 10 है, 20 है। ठीक, तो हमारे कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हुए? 1 इज अ कॉमन फैक्टर, ठीक है, 5 इज अ कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन क्या हुआ? 5। यानी कि ये सबसे बड़ा ऐसा नंबर है जो 15 को भी डिवाइड करेगा एंड 20 को भी डिवाइड करेगा। इससे बड़ा कोई नंबर पॉसिबल नहीं है जो इन दोनों नंबर्स को डिवाइड कर दे एंड रिमाइंडर 0 आए। दैट इज व्हाट वी मीन बाय द टर्म HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो अब मुझे लगता है कि थोड़ा सा आपको क्लियरिटी आई होगी व्हाट वी एक्चुअली मीन बाय HCF एंड LCM एंड इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, so this was just a very small video for you to understand the key concept of this topic. I hope you liked it and do comment कि ऐसे और कौन सी वीडियोस आपको चाहिए कि सर ये चीज भी समझा दो, हमें नहीं आती है। ठीक है, थैंक यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर।